जोन से फॉर्म भरे तो जोन आप चुनेंगे। पर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आप अपने जोन से फॉर्म क्यों नहीं भरते? आप इस पे भी कोशिश करें। आप कहते हो कि सर अपने जोन में वैकेंसी कम है, मैं कह रहा हूं पहले 1 लाख थी, अब 32,000 है, टोटल ही कम है, ओवरऑल ही कम है, तो अपने जोन में कहां से ज्यादा हो जाएंगी? हाँ, एक दो जोन में पिछले बार के कंपैरिजन में उतनी कम नहीं हुई हैं, किसी जोन में बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। पर आप एक बात बताओ कि यार ग्रुप डी में अधिकतर बच्चे वो जाते हैं जो लोअर मिडिल क्लास से हैं या गरीब बच्चे हैं, वो जाते हैं। अब आपको मैं जोन बता दूं कि भाई आप जो है कर्नाटक में जोन है आपका बेंगलुरु। अब बेंगलुरु के लिए अगर आप नॉर्थ इंडिया से जाते हो तो आपका 2-3 बार गए और जाना ही पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले, तो पता है कितना खर्चा आ जाएगा जाने का? अगर आप ट्रेन से भी जाते हो तो वहां फिर रहना भी है, खाना भी है, तो भाई 2-3 दिन के लिए जाओगे भी, ट्रेन में ही 2-3 दिन लगेंगे एक तरफ से, 2-3 दिन दूसरी तरफ से, क्योंकि आप ऐसा राजधानी और शताब्दी का टिकट तो लेके जाओगे नहीं, नॉर्मल एक्सप्रेस का लेकर के जाओगे, क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली है तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो एक कंडीशंस होती हैं। तो भाई आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये मानते हो अपने आप को, नहीं सर मैं तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो जब आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो आपके पास मेहनत तो अपनी है ना, तो आप अपने जोन में भर के अपने घर में एग्जाम दो, अपने घर में फिजिकल दो, अपने घर में सब कुछ करो, ज्वाइनिंग करो। एक तो ज्वाइनिंग के बाद की टेंशन खत्म कि आप अपने घर में नौकरी कर रहे हो, आपको कुछ सोचना ही नहीं। और अगर आपको मान लो कल को बेंगलुरु में ज्वाइनिंग मिल भी गई, तमिलनाडु में ज्वाइनिंग मिल भी गई, तो आप एक बात बताओ कि आप इतनी कम सैलरी में सर्वाइव कैसे करोगे? है ना? मान लो यहाँ 30-35 हजार आज की डेट में मिलते हैं, चलो पे कमीशन आ जाएगा तो तब तो थोड़ी सी राहत हो जाएगी कि 8 पे कमीशन लॉन्च हो चुका है, जिसमें सैलरी आराम से आपकी 45-50 हजार बन जाएगी। लेकिन आज की डेट में वो 30-35 हजार ही है, तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा दूसरे जोन में। और अगर फैमिली ले गए तो फिर तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ बचेगा, बचाना तो छोड़ो यार, अपना खर्चा पूरा नहीं पड़ेगा, बच्चे को किसी सही स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजों को अगर सोचोगे तो फिर आपको मतलब सोचने पर मजबूर करेगी ये बात। ठीक है, तो अपने जोन में अधिक मेहनत करके, क्योंकि फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी की बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा घट गई। बहुत ज्यादा किसी जोन की बढ़ना घटना इसलिए हो पाता है क्योंकि हर बच्चा इधर उधर फॉर्म डाल रहा होता है। ठीक है, और अगर सब अपने जोन से भर रहे होंगे तो शायद ना हो, उतना फर्क ना आए, है ना, कट ऑफ में। तो किसी जोन से, और मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, कितने लोग देखेंगे और उनमें से हो सकता है 10% लोगों का मन बदले मेरी वीडियो देख करके, और फिर अगर उनमें 10% में से कुछ को अपना जोन मिल गया तो वो हमेशा सुखी लाइफ रहेंगे कि अगर मुझे दूसरी जॉब भी नहीं मिली तो मैं इसमें अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा क्योंकि मैं अपने जोन में हूं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं। तो किस जोन से फॉर्म भरे, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपने जोन से भर दीजिए। ठीक है, आप ये मानते हैं कि भाई नहीं दूसरे जोन से भरना है, वहां कम कट ऑफ जाएगी, तो फिर तैयार रहिए कि आपको वहां जाना भी पड़ेगा, आपको वहां ज्वाइनिंग भी लेनी पड़ेगी, और आपको कुछ सालों तक तो जरूर जरूर वहां रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाओ ज्वाइनिंग, सिफारिश लगवाऊंगा सीधी रेल मंत्री से और अपने यहां पर आ जाऊंगा। पहली बात तो ऐसा है नहीं कि आप रेल मंत्री से सिफारिश नहीं जारी होगी किसी की, बहुतों की पहुंच भी रही होगी, फिर भी रेल मंत्री जी ये कहेंगे कि यार इतने लोगों को मैं ट्रांसफर ही करवाने लगे तो जोन किस लिए दिए थे इनको। ठीक है, रेल मंत्री तक भी पहुंच जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, किसी ना किसी का जुगाड़ वहां तक भी निकलता है। अब हालांकि प्रधानमंत्री तक तो मैं नहीं कहूंगा, पर वहां तक रेल मंत्री तक बातें पहुंचती हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप कहो नहीं, आज आप ये कह रहे हो सर मेरी मेरे एमएलए से बहुत तगड़ी सिफारिश है, मेरी अपने एमपी से बहुत तगड़ी सिफारिश है, वो तो करवा ही देंगे। भाई एमपी एमएलए छोड़ो, मैं सीधा रेल मंत्री की बात कर रहा हूं, तो इसलिए एमपी एमएलए के ऊपर मत उछलो कि आपकी उनसे अच्छी जान पहचान और आप करा लोगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखो इसका एक टाइम पीरियड होता है, मैं आगे बताऊंगा वो कितना टाइम तो आपको वहां बिताना ही पड़ेगा। पहले जान लो कि एग्जाम और फिजिकल किस जोन में होंगे। एग्जाम और फिजिकल जो होंगे वो आपके उसी जोन में होंगे। देखिए एग्जाम तो होगा जो आपने होम जोन है, जहां से आपने फॉर्म डाला है, होम जोन, होम जोन एग्जाम तो इसमें हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम ही है, इसके लिए आपको इधर उधर ना भागना पड़े, रेलवे ने ये काम अच्छा कर रखा है, तो आपके प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से वो दे दिया जाएगा। बाकी फिजिकल, फिजिकल उसी जोन में होगा जहां पर आपने चुना है, यानी चुने हुए जोन में, चुने हुए जोन में। चलो अब ये बात करें, और एक बार जोन चुन लिया तो ये चेंज भी नहीं हो सकता। करेक्शन के टाइम पे अभी मुझे मतलब देखा है तो, और कुछ नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो उसमें जोन को चेंज भी नहीं कर सकते आप, जोन जो भर गया वो डन। ठीक है, और जिसने अब भर लिया, अब क्या सर हमने तो भर दिया, अब टेंशन मत लो, बहुत सोच के ही भरा होगा आपने, अब मेहनत करो बस। जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए मैं एक सलाह भी दी है कि वो इसलिए नहीं भर पा रहे कि मैं कौन से में भरूं, तो मैं उनको सलाह दे रहा हूं कि आप अपने में भरो। बहुत सारे बच्चे पता पीछे के लिए क्यों बचे हुए हैं इसमें, कि बाद में कुछ फॉर्म का डेटा आ जाएगा कि किस जोन में कितने फॉर्म हो गए, मैं उस हिसाब से भरूंगा। तो इसका मतलब वो अपने जोन में तो भरने की नहीं सोच रहे, वो दूसरे जोन में भरने की सोच रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा। और भाई अगर आप यूट्यूब के डेटा से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डेटा से अगर आप ये करना चाहते हो कि मैं उसके हिसाब से उस पर रिलाई कर लूं, तो अभी यूट्यूब के डेटा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक डेटा नहीं है, अभी रेलवे ने जारी नहीं किया किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आप ऐसे ही कुछ भी यकीन मत करो। ओटीपी प्रॉब्लम आ रही, देखो आनी शुरू हो गई बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम, और ये आएगी क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर इसका एक ही तरीका है कि आप जो है, पहली बात तो आधार कार्ड वही होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये जरूर देख लेना। हो सकता है आपने अपने पापा का लगा रखा हो आधार कार्ड, नहीं आपके पापा ने बनवाया, अपने पापा ने अपना नंबर दे दिया हो, वहां पे ओटीपी उनके पास जा रहा हो, तो ये भी देख लेना। तो ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा जो आपके आधार पर रजिस्टर्ड है, और नहीं है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इसमें सेंट्रल का होगा। हाँ, फिजिकल आपका चुने हुए जोन में होगा, फिजिकल के बाद जितनी बार भी आपको जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले, वो सब उसी जोन में जाना पड़ेगा। होम जोन में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा। ठीक है, चलो कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो,
कोई भी स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आप ये कहो सर मेरे पे उत्तर प्रदेश लिख रहा है ऊपर, क्या ये स्टेट का है या सेंट्रल का, इससे नहीं पता लगता। अंदर लिखा हुआ होता है उस पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उससे आप पहचानिए।